जय हिंद दोस्तों। जय जवान डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में एज कैलकुलेशन से रिलेटेड आर्मी के रिटन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, सोनाली और प्रियंका की आयु का अनुपात 3:5 है और दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद सोनाली की आयु क्या होगी। सोनाली और प्रियंका की आयु का अनुपात 3:5 है और दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद सोनाली की आयु क्या होगी। यहाँ पर अनुपात को हम x मान लेते हैं। अनुपात को हम क्या मान लेंगे, x। तो सोनाली और प्रियंका की आयु का अनुपात 3:5 है, मतलब 3x प्लस 5x। दोनों का आयु का योग 80 वर्ष है, 80 वर्ष, तो 8x बराबर 80, x बराबर 80/8 बराबर 10 वर्ष। तो सोनाली किसका आयु पूछा है, सोनाली का आयु पूछा है। सोनाली का आयु क्या है, 3x, तो 3 इंटू 10 और 30, सोनाली का आयु 30 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10 वर्ष बाद सोनाली का आयु क्या है, तो 30 प्लस 10 तो बराबर 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन, अजय का आयु उसके पिता का आयु का 1/3 है, दोनों का आयु का योग 60 वर्ष है, तो अजय का आयु क्या है। तो अजय का आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। अगर अजय का आयु 1 गुना है तो उसके पिता का कितना, 3 गुना है। दोनों का आयु का योग 60 वर्ष है, तो 1 + 4 कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोनों का आयु का योग कितना है, 60 है। 60 में 4 भाग कर दो, 15। 1 गुना कितना आ गया, 15। अजय कितना है, 1 गुना है, तो अजय का आयु 15 वर्ष है और उसके पिता का कितना है, 3 गुना है, 15 त्रिकी 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पिता की आयु बेटे की आयु का 4 गुना है, 12 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो बेटे की वर्तमान आयु क्या है। तो पिता की आयु बेटे की आयु का 4 गुना है। अभी यहां पर माना कि बेटे की आयु बराबर क्या है, x है। अभी पिता का क्या है, बराबर 4 गुना है, तो 4x, ठीक है। 12 वर्ष बाद प्लस 12 वर्ष बाद क्या होगा, तो बेटे की आयु का दो, पिता की आयु बेटे की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो बेटे की 1 गुना होगा तो पिता का 2 गुना होगा। तो यहाँ पर क्या करना, इनको वज्र गुणन कर लेना, बराबर 2 इंटू एक्स 2x प्लस 12 दुगुने 24 बराबर 4x प्लस 12। यहाँ पर कितना हो गया, 4x माइनस 2x बराबर 24 माइनस 12, यहाँ पर 2x बराबर 12, तो x बराबर 6। तो हमने बेटे की आयु का x माना था, तो बेटे की आयु बराबर 6 वर्ष और पिता की आयु 4 गुना, पिता का कितना होगा 24 वर्ष, बेटे का होगा 6 वर्ष और पिता का होगा 24 वर्ष। 12 साल बाद क्या होगा, +12 +12, ये कितने का हो जाएगा, 12 6 18, ये कितने का हो जाएगा 36। तो पिता का आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, बेटे का 18 होगा तो पिता का 36 होगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मामाली सोनाली से 8 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद सोनाली मामाली के आधा आयु की हो जाएगी, तो वर्तमान सोनाली की आयु क्या है।
मामाली सोनाली से 8 वर्ष बड़ा है। अभी सोनाली का आयु मान लेते हैं x, सोनाली का आयु को x मान लेते हैं, और मामाली का क्या है x प्लस 8, उससे 8 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद सोनाली मामाली का आधा हो जाएगी, +4 +4, अभी सोनाली क्या होगा मामाली का आधा हो जाएगा। इनको क्या है वज्र गुणन कर लेना। अभी 2 × x 2x प्लस 4 दूगुने 8 बराबर x प्लस 8 4 12, तो 2x माइनस x बराबर 12 माइनस 8, तो x बराबर 4। तो सोनाली का आयु क्या है, सोनाली का x माना था तो x का वैल्यू 4 है, सोनाली का आयु 4 वर्ष है, और मामाली का आयु क्या है 8 वर्ष बड़ा है, तो 8 उसका 12 वर्ष है। 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा +4, सोनाली हो जाएगा 8 वर्ष का, ये कितना हो जाएगा 16 वर्ष का। तो 4 वर्ष बाद सोनाली मामाली के आधाई को हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हरीश कमल से 5 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद कमल 25 का हो जाएगा, तो वर्तमान हरीश का आयु क्या है। हरीश कमल से 5 वर्ष छोटा है, तो अभी यहाँ पे हरीश का आयु को हम x मान लेते हैं, ठीक है। कमल से कमल का आयु, कमल बराबर x प्लस 5 वर्ष छोटा है तो उससे 5 वर्ष बड़ा है, तो 6 वर्ष बाद कमल 25 का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद कमल कितना हो जाएगा 25 का हो जाएगा। भाई यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालेंगे। अभी क्या हो गया x प्लस 6 5 11 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 11 बराबर 14। अभी x का वैल्यू निकल गया, x बराबर कितना आ गया 14 आ गया। हरीश 14 साल का, कमल क्या है हरीश से 5 वर्ष बड़ा है, तो कमल का आयु है 14 5 19 का, और 6 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा 25 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पिता अपनी पुत्र से 10 गुना बड़ा है। 6 वर्ष बाद वो केवल 4 गुना बड़ा रह जाएगा, तो पिता का वर्तमान आयु क्या है। तो पुत्र से, पिता अपने पुत्र से 10 गुना बड़ा है। अभी यहाँ पर हम पुत्र का आयु मान लेते हैं बराबर x, तो पिता का कितना, तो पिता का बराबर 10x होगा, पुत्र का 10 गुना बड़ा है तो 10x। तो 6 वर्ष बाद प्लस 6, 6 वर्ष बाद क्या होगा वो केवल 4 गुना बड़ा रह जाएगा। पिता पुत्र 1 गुना रहेगा तो पुत्र 1 गुना तो पिता 4 गुना बड़ा रह जाएगा। तो पिता का वर्तमान आयु क्या है, तो क्या करना है इसको वज्र गुणन कर लीजिए। तो 4 × x बराबर क्या है 4x प्लस 6 चौको 24 बराबर 10x प्लस 6, तो बराबर कितना आएगा, तो 10x माइनस 4x बराबर 24 माइनस 6, तो 6x बराबर 24 6 गया 18, x बराबर 18 20 6, तो बराबर कितना होगा 3। तो पुत्र का आयु माना था x, तो x बराबर कितना गया 3, पुत्र का आयु 3। तो पिता कितना 10 गुना तो 10 बराबर 30, तो पिता का वर्तमान आयु क्या है 30 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पूजा के पिता की आयु पूजा से 4 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले उसके पिता का आयु उससे 9 गुना थी, तो पूजा की वर्तमान आयु क्या है।
पूजा के पिता की आयु का पूजा से 4 गुना बड़ा है। यहाँ पर मान लेते तो पूजा की आयु बराबर x है, ठीक है, और पूजा के पिता का आयु क्या है, 4 गुना बड़ा, मतलब 4x हो गया। 5 वर्ष पहले, तो हम 5 वर्ष पहले चले जाएंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे 5 वर्ष पहले क्या था, तो उसके पिता की आयु उससे 9 गुना थी, तो पूजा की 1 गुना थी, तो उसके पिता का 9 गुना थी, तो पूजा की वर्तमान आयु क्या है, तभी इसको वज्रगुणन कर लेंगे। चलिए 9 इंटू एक्स बराबर 9x माइनस 45 बराबर 4x माइनस 5, तो यहाँ पे 9x माइनस 4x बराबर 45 माइनस 5, तो 9x से 4x गया, कितना बच गया 5x बराबर 40, तो x बराबर 40/5 बराबर 8, x का वैल्यू निकल गया, x बराबर 8, तो पूजा की वर्तमान आयु क्या है 8 वर्ष। अगर पूजा की आयु 8 वर्ष है तो उसके पिता की आयु कितना 32 वर्ष, उसके पिता की आयु 32 वर्ष। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इसकी कितना थी, इसका थी 3 वर्ष पूजा की, और 5 वर्ष पहले इसका कितना थी 27, तो उसके 9 गुना थी, उसके आयु का 9 गुना 27। चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है तथा 10 वर्ष बाद वो अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो पिता का वर्तमान आयु क्या होगी। तो चलिए अभी निकलते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अनुपात मान लेते हैं, अनुपात का x मान लेते हैं, तो पिता का क्या है 8x, पुत्र का कितना 3x, 10 वर्ष बाद प्लस 10 बराबर क्या होगा, पिता का 2 गुना होगा तो पुत्र का 1 गुना होगा, इसको वज्र गुणन कर लीजिए। चलिए 8x प्लस 10 बराबर 6x प्लस 20, तो 8x माइनस 6x बराबर 20 माइनस 10, 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, x का वैल्यू आ गया 5, तो पिता का कितना है 8x, तो 5 इंटू 8 कितना हो गया 40, पुत्र का कितना है 3x, मतलब 3 इंटू एक्स 5 की 15 वर्ष। 10 वर्ष बाद क्या होगा, पिता का हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, पुत्र से पिता 2 गुना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है, 20 वर्ष पहले अपने पुत्र से 12 गुना बड़ा था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। चलिए पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है, तो पुत्र का हम मान लेते हैं, पुत्र का आयु बराबर x, पिता का कितना 2x, 2 गुना बड़ा है। 20 वर्ष पहले अपने पुत्र से 12 गुना बड़ा था, तो 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले हम चले गए तो कितना था 12 गुना, पुत्र का 1 गुना था तो उसका 12 गुना बड़ा था। तो चलिए इसका वज्र गुणन कर लेते हैं, 12x माइनस 12 इंटू 20, 12 दूनी 24, 240 बराबर 2x माइनस 20,
तो चलिए 12x माइनस 2x बराबर 240 माइनस 20, तो 10x बराबर 240 माइनस 20 220, x बराबर 220 बाई 10 बराबर 22। x का वैल्यू आ गया बराबर 22। तो पिता उससे 2 गुना है, तो पिता का कितना बराबर 84। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सुरेखा की आयु सुरभि की आयु से 4 वर्ष कम है तथा उनके आयु का अनुपात 3:5 है, तो सुरेखा की आयु कितनी है? अभी यहाँ पर मान लेते हैं कि सुरेखा की आयु बराबर x है, सुरभि की कितनी होगी x प्लस 4, क्योंकि सुरभि से सुरेखा 4 वर्ष कम है, तो उनके आयु के अनुपात क्या है 3:5 है, 3:5 है। चलिए इनको कर लो वज्र गुणन, तो 5x बराबर 3x प्लस 12, 5x बराबर 3x प्लस 12। यहाँ पर हमें क्या चाहिए x का वैल्यू निकालना है, x कितना होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 12 बराबर क्या होगा 5x माइनस 3x, तो 12 बराबर x, तो x बराबर कितना आएगा 12/2 बराबर हो गया 6। तो सुरेखा की आयु को हमने x माना था, तो x बराबर 6, तो सुरेखा की आयु 6 वर्ष है और सुरभि की आयु 10 वर्ष है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। अगर कोई सजेशन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।